हेलो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी का स्वागत है ब्रजेश स्टडी अड्डा के इस नए यूट्यूब चैनल ब्रजेश साइंस अड्डा में। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट आप सभी के लिए बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही क्वालिटी वाली वीडियो और क्वालिटी वाला एजुकेशन आप सभी के लिए प्रोवाइड करती है। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज मैं आप सभी को न्यूमेरिकल की सीरीज में प्रश्न संख्या 16 से आगे के प्रश्नों को हल कराने वाला हूं। बहुत ही आसान तरीका आप सभी लोगों ने पसंद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इसी प्रकार का डाउट है, कोई पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप सभी को हैंड राइटिंग नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी बहुत ही कम शुल्क पे। तो आइए आप सभी के लिए मैं इस प्रश्न को हल करता हूं और सिखाता हूं एक नई तरंग, नई उमंग, नए जोश के साथ। साथियों, लिखा हुआ है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 कितना है साथियों? हल देखेंगे इसका बहुत आसान विधि से, और मैं विश्वास करूंगा आपको समझ में आएगा भी जरूर, बस आप लोग साथ देते रहिएगा। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, इस पर फोकस करेंगे, मतलब कि एफ का मान कितना है साथियों? 15 सेंटीमीटर। कितना? 15 सेंटीमीटर है। फिर लिखा है उत्तल लेंस से 20-30 सेमी दूरी, मतलब जो यू का मान है वो कितना है? 30 सेंटीमीटर। कितना है? 30 सेंटीमीटर है। और हमेशा याद रखिएगा, उत्तल लेंस में जो ऋणात्मक पार्ट होता है वो वस्तु की दूरी होती है और बाकी सब धनात्मक पार्ट होते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति एवं उसकी दूरी बतानी है साथियों। बहुत आसान विधि से मैं आपको बताने वाला हूँ प्रश्नों को। ये बी लिखा हुआ है, क्या लिखा था? बी लिखा हुआ। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, इसमें मैंने आपको एक सूत्र बताया था, लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। ओके, इसे बोलते हैं लेंस का सूत्र। 1/f का मान 15 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/v माइनस 1/-30 सेंटीमीटर। अब आप ही बताइए, इस जब ये माइनस वाला पार्ट इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/15 सेंटीमीटर। कितना है? 15 साथियों, प्लस 1/ कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। ये माइनस प्लस ऑलरेडी हो ही गया था, इधर आएगा तो फिर माइनस में ही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। घबराने की कोई बात नहीं, ऑलरेडी ये दोनों क्या थे? माइनस में क्या था? माइनस, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस लग गया साथी। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस में हो ही जाएगा। अब देखिए 30 और जो अपना ये है 30 और 15 का एलसीएम करेंगे तो 30 एकम 30 और 15 दूना 30। 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा साथियों? 1/v इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 × 2। बहुत ध्यान से देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे। और 15 दूना 30 सेंटीमीटर माइनस 1/30 सेंटीमीटर। ध्यान देने वाली बात ये है मेरे प्यारे छात्र छात्राओं कि ये क्या है? 2 - 1, 30 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। 1/b 1/30 सेंटीमीटर। b 1 v 30 एकम 30, मतलब जो प्रतिबिंब की दूरी है वो लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पे। कितना? लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पे। चूँकि ये प्लस आया है तो लेंस के दूसरी ओर, क्या? लेंस के दूसरी ओर, क्योंकि उत्तल लेंस ऐसे ही होते हैं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। आपने पढ़ा भी होगा, मैंने पढ़ा था, उत्तल लेंस ऐसे होता है कुछ इस प्रकार से साथियों। तो जो ये प्रतिबिंब बनेगा ये यहाँ पर बनेगा। कितना बनेगा? लेंस के दूसरी, मतलब इस साइड में बी यहाँ पर बनेगा। याद रखिएगा, अगर इधर होता तो ये माइनस पार्ट होता है, ये प्लस पार्ट होता है उत्तल लेंस में। तो चूंकि ये प्लस में आंसर आया है तो लेंस के दूसरी ओर बनेगा और उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर पर बनेगा। आई होप आपको बेहतर से समझ में आया होगा।
आइए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को हल करते हैं साथियों। देखिए अगला प्रश्न आप सभी के समकक्ष लिखा हुआ है कि 10 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 20 सेमी दूर 10 सेमी लंबी एक मोमबत्ती रखी गई है। लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, प्राकृत एवं लंबवत तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका हल बहुत आसान मैंने आपको बताया भी है। फोकस दूरी एफ का मान कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, लिखा हुआ भी है। 20 सेमी दूर मतलब यू का मान कितना है, -20। मैंने माइनस क्या रखा कि उत्तल लेंस है साथियों। 10 सेमी लंबी मतलब वस्तु की लंबाई ओ कितना है, 10 सेंटीमीटर। वस्तु की लंबाई को कितने लिखते हैं, ओ से लिखते हैं। किधर प्रतिबिंब की स्थिति मतलब बी ज्ञात करना है साथियों और आई ज्ञात करना है। बहुत ही कम समय में बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र में जो मैंने आपको अभी बताया 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये लेंस का सूत्र है। 1/f का मान 10 सेंटीमीटर बराबर 1/v निकालेंगे माइनस 1/20 सेंटीमीटर। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और माइनस माइनस ये प्लस हो गया, प्लस इधर आएगा तो माइनस। तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर माइनस 1/20 सेंटीमीटर। ध्यान देने वाली बात है कि 20 के टेबल में 10 नहीं आएगा, लेकिन 10 के टेबल में 20 आएगा। और 20 1 जा 20 और 10 2 जा 20। तो 1/v इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, 2 1 जा 2/20 सेंटीमीटर माइनस 1/20 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे छात्र छात्रों। फिर यहाँ पे देखेंगे हम लोग इसको, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि 1/v ऐसे रखेंगे और बराबर 2 - 1 20 सेंटीमीटर। तो 1/v इज इक्वल टू 1/20 सेंटीमीटर। v से कम 20, v है कम v, तो v का मान 20 सेंटीमीटर। जब प्रतिबिंब की दूरी होगी वो 20 सेंटीमीटर आएगी। अब हम लोग देखेंगे कि इसकी लंबाई कितनी होगी। तो आप लोग सूत्र जानते होंगे। सूत्र होता है मेरे प्यारे छात्र छात्रों I/O बराबर V/U। I/O बराबर V/U। इसी सूत्र का उपयोग करके हम लोग आगे लगाएंगे। तो I/O का मान कितना है आपका, 10 सेंटीमीटर। कितना है, 10 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, V/V का मान 20 सेंटीमीटर और आपके U का मान 20 सेंटीमीटर। ओके मेरे प्यारे छात्रों, ध्यान से देखना है, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ये और ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये I/10 सेंटीमीटर इक्वल टू -1। और ये आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, I बराबर 10 1 जा 10 -10। कितना, -10। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, माइनस हम लोग यहाँ पे नहीं रह सकते क्योंकि हम लोग यहाँ लेंस ज्ञात कर रहे हैं और लेंस में चूंकि माइनस नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपने अच्छे से सीखा होगा, समझा होगा। कोई घबराने की बात नहीं, आपको लगातार काम करना है। आइए इसी क्रम में प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं साथियों। देखिए छात्र छात्राओं, 18 नंबर में क्या है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 30 सेमी दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। 20 सेमी फोकस दूरी मतलब कि साथियों एफ बराबर कितना है, 20 सेंटीमीटर। अब देखिए अवतल लेंस से मतलब इसमें ऋणात्मक पार्ट हो जाएगा। 30 सेमी दूर रखी वस्तु, यू का मान कितना है, -30 सेंटीमीटर। तब प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, आपको v ज्ञात करना है मेरे प्यारे छात्रों। सूत्र वही लेंस का होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 1/f का मान -20 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/v माइनस 1/-30
30 सेंटीमीटर। ओके साथियों, अब देखिए ध्यान से, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1/-20 सेंटीमीटर बराबर 1/v माइनस माइनस प्लस 1/30 सेंटीमीटर। अब ध्यान देने वाली बात ये साथियों कि ये अपना जो है ये जब इधर आएगा, क्या आएगा, जब ये प्लस हो गया है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो ध्यान से देखिएगा 1/, कितना हो जाएगा साथियों, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है ध्यान से देखिएगा 20, तो 1/v इक्वल टू 1/-20 सेंटीमीटर और माइनस 1/30 सेंटीमीटर। 30 और 20 का जो एलसीएम होगा 60 होगा, तब 30 दूना 60 और 20 तिया 60। 1/v इक्वल टू जो आएगा 3 एकम 3, यहाँ पे -60 सेंटीमीटर आएगा, -2 30 दूना 60 सेंटीमीटर होगा। 1/v -33 और -2 अपान 60 सेंटीमीटर हो गया साथियों। तो 1/v इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 60 सेंटीमीटर हो गया साथियों। अब क्या होगा, यहाँ पे 5 एकम 5, 5 एकम 5 और यहाँ पे 1 बच गया 10, 5 दूनी 10, तो 1/v इक्वल टू -1/12 सेंटीमीटर। ओके साथियों, अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखने वाली बात है, यहाँ पर 1/v बराबर -1/12 सेंटीमीटर, 12 एकम 12 v एकम v, तो -v इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और v इक्वल टू -12 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप लोग समझे भी होंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या 19 की ओर चलते हैं मेरे प्यारे। आइए छात्रों देखते हैं 19 नंबर। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु के दोगुना बड़ा प्रतिबिंब दोगुना वास्तविक बड़ा प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर रखा जाए। मतलब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो चीज़ पूछेगा। यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी आपको निकालना है और लेंस की दूरी निकालना है, लेकिन इतना बता दिया कि प्रतिबिंब कितना बन रहा है, दोगुना बन रहा है। ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न जरूर आते हैं जहाँ पे चकड़ियाने वाला होता है, जहाँ पे चकाचौंध वाला होता है, उसे जरूर पूछ लेता है एग्जामिनर। इसको कैसे हल करेंगे, तो उत्तल लेंस से मतलब एफ का मान हो जाएगा प्लस में 50 सेंटीमीटर। किसी वस्तु के दोगुना बड़ा प्रतिबिंब मतलब v का मान 2u। अरे वस्तु का दोगुना प्रतिबिंब 2u हो गया, u आपको ज्ञात करना है। ध्यान से देखना, कभी घबराना नहीं है, सवाल चुटकियों में लग जाएगा। सूत्र मैंने आपको बताया था 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये लेंस के लिए उपयोगी सूत्र है। 1/50 सेंटीमीटर बराबर 1/v का मान 2u माइनस 1/u। अब देखिए यहाँ पे 2u है, यहाँ पे u केवल सिंगल है, तो और अंश बाहर में 2 से गुणा करने पर तो 1/50 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 - 2/2u। आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ से 1 में से जब 2 जाएगा तो -1 बचेगा, तो 1/50 सेंटीमीटर इक्वल टू -1/2u। आइए ध्यान से देखिएगा, 2 1 जा 2 तो 2u इक्वल टू 50 1 जा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो u इक्वल टू -50 सेंटीमीटर अपान 2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो u इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। ये तो u का मान हो गया मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। क्या होगा, u का। अब हमें बताना है कि इसका प्रतिबिंब कितना होगा, तो ये वस्तु की दूरी हो गई। अब देखिए प्रतिबिंब की दूरी देखिए v बराबर हमने क्या ज्ञात किया 2u। v बराबर कितना है 2u है। अब ध्यान से देखिएगा, तभी आप इस प्रश्न को अच्छे से लगा पाएंगे, वरना आपसे गलती हो सकती है साथियों। आइए, अब आपको अगर दोगुना प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो दोगुना प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आपको 25 सेंटीमीटर दूर पर रखना है। 2u लिया था तब यहाँ पे हुआ था, तो u का मान -25 सेंटीमीटर आएगा। अगर आपके बुक में कुछ दूसरा छपा है तो याद रखिए उस प्रश्न का आंसर गलत ही होगा।
आइए आगे बढ़ते हैं इसी प्रश्न के अगले क्रम में। देखिए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, लिखा हुआ 20 नंबर में, एक उत्तल लेंस से 15 सेमी दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर उत्तल लेंस से कितनी सेंटीमीटर दूरी पर है? -15 सेंटीमीटर दूरी पर है। प्रतिबिंब कितना बन रहा है? 2u, 2 गुना बन रहा है। चाहिए क्या? फोकस दूरी चाहिए। बहुत आसानी तरीके से आपको बताऊंगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कैसे नहीं है? अभी आप लोग ध्यान से देखिएगा। 1/f बराबर 1/v - 1/u। आइए ध्यान से देखिएगा। अब v के जगह पे 2u रखेंगे तो 1/f बराबर 1/2u - 1/u। अब देखिए यहाँ पे u है, यहाँ पे 2u है। हर को बराबर करने के लिए 2 से अंश हर में गुणा कर देंगे। 1/f बराबर 1/2u - 2/2u। तो 1/f बराबर 1 - 2/2u। ओके, ध्यान से देखिएगा सर, ये u है। अब 1/f इक्वल टू, यहाँ से 1 में से 2 जाएगा तो -1 बच जाएगा अपान 2u। 2 1 कम 2, f बन जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई गलती नहीं होने वाली है। मतलब ये हो जाएगा f इक्वल टू -2u हो जाएगा। मतलब f इक्वल टू -2 इंटू u का मान ऑलरेडी -15 सेंटीमीटर था, तो f इक्वल टू 15 दूना 30 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान तरीके से मैंने बताया है, इससे आसान तरीका कोई हो ही नहीं सकता मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। हमेशा याद रखिएगा, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है। जितना आसान हो चुका था, जितना आसान हो सका था, मैंने आपको बताया है। इससे आसान तरीका कोई नहीं हो सकता है मेरे छात्र छात्राओं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए आगे मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, देखिए प्रश्न संख्या 21 को लिखा हुआ है, उत्तल लेंस से 30 सेमी दूर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेमी दूर बनता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या? लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। और सवाल में और लिखा हुआ है, सवाल में यह भी लिखा है कि स्वच्छ किरण आरेख खींचिए। क्या? स्वच्छ किरण आरेख खींचिए। आइए आपको चित्र के द्वारा मैं समझाता हूँ इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करते हैं। हम सभी को पता है कि हमारा जो लेंस है, उत्तल लेंस, कुछ इस प्रकार से होता है। ये आपका उत्तल लेंस हो गया। उत्तल लेंस के सेंटर से, क्या सेंटर से एक रेखा हमने डाल दी, ये ध्रुव हो गया। क्या? ये पोल हो गया। अब इस पोल से इतनी दूरी पे क्या है? फोकस है, एफ का मान है। और इतनी दूरी पे क्या है? प्रतिबिंब है। और यू यहाँ पर है। क्या? यू यहाँ पर है आपका। अब ध्यान देने वाली बात है कि जो यू से और लेंस की दूरी है वो 30 सेंटीमीटर है। कितना है? 30 सेंटीमीटर है। और यहाँ से यहाँ कितना है? ये 20 सेंटीमीटर है। चित्र में थोड़ा लंबा दिख रहा है, लेकिन इससे घबराने की कोई बात नहीं है मेरे छात्र छात्राओं। और चीज़ ये याद रखना, जब ये प्रतिबिंब बनता है तो यहाँ पे एक वस्तु है, मान लेते हैं क्या ये वस्तु है, और प्रतिबिंब चूंकि उल्टा बनता है, तो ये जो फोकस से ये लेंथ निकलती है, ये क्रॉस नहीं हो पा रही, लेकिन ये ऐसे काटते हुए जिस बिंदु को निकलती है, इस बिंदु को ही फोकस केंद्र बोलते हैं। यहाँ पर काट रहे हैं ना, तो फोकस आपका यहाँ पे ना होकर फोकस आपका यहाँ पर होगा। फोकस कहाँ पे होता है? जहाँ पे कटान बिंदु होता है। तो ये अपना लेंस था, लेंस के हमने 30 सेंटीमीटर यहाँ पे मान लिया, 20 यहाँ पे हमने प्रतिबिंब मान लिया। फोकस यहाँ पे, तो हमको फोकस दूरी पता करनी है कि फोकस दूरी कितना होगी। याद रखिएगा, उत्तल लेंस में वस्तु के साइड वाले को हम लोग ऋणात्मक पार्ट लेते हैं और प्रतिबिंब वाले साइड को हम लोग धनात्मक पार्ट लेते हैं। तो
तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं बहुत आसान विधि से। देखिए उत्तर लेंस से 30 सेमी फोकस दूरी, मतलब जो वस्तु की दूरी है यू का मान, चूंकि ये ऋणात्मक है तो -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर लिखा है प्रतिबिंब 20, मतलब प्रतिबिंब इधर प्लस वाले में है तो बी का मान +20 सेंटीमीटर हो जाएगा और एफ का मान हमें बताना है साथियों। आइए इसे हल करते बहुत आसान विधि से। सूत्र अपना क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। देखिए 1/f का मान ऐसे रखेंगे, 1/v का मान 20 सेंटीमीटर माइनस 1/30 सेंटीमीटर। 30-20 का एलसीएम कितना है, 30 दूना 60। ओके 30 दूना 60, यहाँ पे जो माइनस लगा देंगे और 20 तियां 60। ओके तो 1/f इक्वल टू 3 एकम 3 बटा 60 सेंटीमीटर और माइनस प्लस 2/60 सेंटीमीटर। ओके साथियों 1/f इक्वल टू 3 और 2 5/60 सेंटीमीटर। घबराने की बात नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। आइए देखते हैं 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1/f इक्वल टू 1/12 सेंटीमीटर। 12 एकम 12 f एकम f, मतलब f बराबर 12 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये किरण आरेख वाला हर साल जरूर आता है, किरण आरेख खींचकर सवाल लगाइए। तो मैंने किरण आरेख का भी आपको बता दिया है, घबराने की बात नहीं है। आइए प्रश्न संख्या 22 की ओर चलते हैं साथियों। देखिए प्रश्न संख्या 22 में लिखा हुआ है कि 5 सेमी ऊंचाई की एक वस्तु 25 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 50 सेमी की दूरी पर रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं स्थिति ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा ऊंचाई हो या लंबाई, ऊंचाई हो या लंबाई, आप वस्तु के लंबाई और वस्तु की ऊंचाई को ओ से लिख सकते हैं। तो ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है साथियों। चूंकि ये 25 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस एफ का मान है तो माइनस कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। क्योंकि जो अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो उसमें जो दूरियां ली जाती हैं सब ऋणात्मक ली जाती हैं। 50 सेमी की दूरी पर रखिए, मतलब यू का मान 50 सेंटीमीटर है, ये भी ऋणात्मक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं स्थिति ज्ञात करना है, मतलब कि आपको v बताना है और I का मान भी आपको बताना है। आइए प्रश्न को हल करेंगे बहुत आसान विधि से। सबसे पहले हम लोग प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करेंगे इस सूत्र से, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f का मान -25 सेंटीमीटर बराबर 1/v माइनस 1/u का मान -50 सेंटीमीटर। आइए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इधर आएगा तो फिर ये माइनस हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू 1/-25 सेंटीमीटर माइनस 1/50 सेंटीमीटर। देखिए ध्यान रखिएगा 50 के पहाड़े में कभी भी 25 नहीं आ सकता, लेकिन 25 के पहाड़े में 50 आएगा। 25 दूना 50, तो ये हो जाएगा 1/v इक्वल टू 2 बन जाइए, माइनस लगा लेंगे /50 सेंटीमीटर माइनस 1/50 सेंटीमीटर। 1/v इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3/50 सेंटीमीटर। मतलब कि साथियों क्या 1/v इक्वल टू इतना आया, v इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको पलट लेंगे, ये भी पलट जाएगा 50 सेंटीमीटर बटा -3। ध्यान रखिएगा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो -50/3 सेंटीमीटर। अब ये v का मान निकल के आया साथियों, कितना v का मान निकल के आ गया साथियों। आइए इतने में मान अगर नहीं आया तो इसे भाग कर लेते हैं। 3 एकम 3 और 3 एकम 3,
यहाँ पे बच्चा आपका 2 20 3 छंग 18 पॉइंट, फिर बार बार 6 आता है, 3 छंग 18, बार बार 6 आ रहा है, तो इसलिए भाग करने के बाद इसको लिख सकते हैं हम लोग v इक्वल टू 16.67 सेंटीमीटर। यही आपका फाइनली रिजल्ट होगा। आइए हम लोग आई का मान निकाल लेते हैं। तो हमारे पास सूत्र होता है, सूत्र आई अपान ओ इक्वल टू वी अपान यू। ध्यान में रखिएगा तभी आप प्रश्न को हल कर पाएंगे। देखिए आई अपान ओ का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, वी का मान कितना है अपने पास ये 50/3 सेंटीमीटर, और यू का मान कितना है साथियों ये भी 50 सेंटीमीटर। कितना है 50 सेंटीमीटर। ये 50 से 50 आपका कट जाएगा साथियों, कितना 50 से 50 आपका कट जाएगा साथियों। तो ये कितना बचेगा साथियों आई अपान 5 सेंटीमीटर, आई अपान 5 सेंटीमीटर इक्वल टू -1/3 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा 3 × 3 आई, ये हो जाएगा -5 सेंटीमीटर। अब देखिए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा -5 सेंटीमीटर अपान 3। 3 से एक साइड में हम लोग डिवाइड कर लेंगे तभी आपको समझ में आएगा। 3 से डिवाइड कर लेंगे 5 को, 3 × 3 आपको कितना बचा 2.0, 3 × 6 18, फिर 2 बचा तो बार बार 6 आता रहेगा, बार बार आता रहेगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1.67 सेंटीमीटर। तो जो फाइनली आई का रिजल्ट होगा आई बराबर क्या होगा 1.67 सेंटीमीटर। क्या आपको समझ में आया या नहीं कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपका आंसर जल्दी जल्दी आता रहेगा। कोई कठिन सवाल नहीं था, बस आपको लगाने की शक्ति पता होनी चाहिए। बस आप ये जरूर कहिए अपने मन से कि मैं लगा सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा और इसी प्रकार के प्रश्न और हल करना चाहेंगे। आइए प्रश्न संख्या 23 की ओर चलते हैं। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, अगला प्रश्न लिखा हुआ है, किसी लेंस से 20 सेमी दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए मतलब ये लेंस से प्रतिबिंब की दूरी बतानी है। आभासी है मतलब कि साथ ये अवतल लेंस होगा। क्या याद रखिए, अवतल लेंस में भी कभी कभी आभासी बन जाता है, लेकिन जो यहाँ पर ये लेंस है ये कौन सा लेंस है, ये आभासी लेंस है। आभासी प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पर कोई लेंस निर्धारित नहीं है। कभी कभी आभासी उत्तल में भी बन जाता है और अवतल में, उसकी स्थिति में आपको जरूर समझाऊंगा टाइम होते हुए भी, लेकिन आपका न्यूमेरिकल से वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर सीखिए। लेकिन किसी लेंस से 20 सेमी दूर रखी वस्तु, मतलब कि मेरे प्यारे छात्र छात्राओं यू का मान कितना है 20 सेंटीमीटर है, और वस्तु का 2 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनना है, मतलब बी बराबर 2u बन रहा है। तो लेंस की प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस की फोकस दूरी यफ हमको बताना है और बी भी बताना है। तो पहले हम लोग यफ निकालेंगे और उसी की सहायता से आपको बी चुटकी में निकाल के बताएंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आप घबराएंगे सवाल नहीं लग पाएगा। आइए देखते हैं साथियों, सूत्र क्या था 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इक्वल टू 1/v का मान 2u माइनस 1/u। ओके, 1/f इक्वल टू 1/u यहाँ पे है तो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 है साथियों। तो 1/2u माइनस 2/2u, यहाँ पे u का मान तो 1/f इक्वल टू 1 माइनस 2/2u। ओके, आइए देखते हैं साथियों 1/f इक्वल टू माइनस 1/2u, तो माइनस f इक्वल टू 2u। ओके, तो f इक्वल टू 2 इंटू u का मान कितना है 20 सेंटीमीटर, तो माइनस f इक्वल टू 20 दूना 40 सेंटीमीटर, मतलब 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी आएगा। और यहाँ पे देखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, क्या प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी v इक्वल टू कितना है
2u, तो v इक्वल टू 2 इंटू 20 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा, v इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आएगा। 40 कैसे आया, 20 दूना 40, 20 दूना 40, कितना आसान सा प्रश्न, बहुत ही कम समय में लग गया। बस आपको क्या करना है, सवाल को मेरे द्वारा एक बार समझाने के बाद अपने रफ में आपको जरूर एक बार प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आसान लगने लगे मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। आइए प्रश्न संख्या 24 को देखते। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, लेकिन आपको समझने की जरूरत है साथियों। देखिए, जिसमें केवल एक वैल्यू देख के रखता है, तिहाई पूछ ले, 2 गुना पूछ ले, 5 गुना पूछ ले, वहीं आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना होता है। देखिए, इसमें भी लिखा है 12 सेमी फोकस दूरी के एक लेंस से किसी वस्तु की 1/3 लंबाई का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो पहले फोकस दूरी एफ का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु की 1/3 लंबाई का आभासी प्रतिबिंब बनता है। ध्यान से देखना, 1/3 लंबाई का आभासी प्रतिबिंब, मतलब जो b का मान है, क्या है, b का जो मान है उस वस्तु के लंबाई का 1/3, मतलब 1/3u। ध्यान सुनिएगा, 1/3u बन रहा है मेरे साथियों। लेंस की प्रकृति और लेंस के वस्तु की और प्रतिबिंब की दूरियां बताना है, मतलब यहाँ पे u भी बताना है आपको, और लेंस किस प्रकृति का है, तो लेंस चूंकि आभासी बन रहा है, यहाँ पे मैंने आपको बताया भी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन सा लेंस, अवतल लेंस। क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। आइए u निकालते हैं, उसके मदद से हम v भी निकाल लेंगे। 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u साथियों। देखिए 1/f इक्वल टू 1/b का मान कितना है, u/3 माइनस 1/u। ये 3 सबसे ऊपर चला जाएगा साथियों, तो ये अपना हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 1/f इक्वल टू 3/u माइनस 1/u। यहाँ पे u कॉमन हो जाएगा, तो 3 माइनस 1/u, तो 1/f इक्वल टू 2/u। यहाँ पे u एक कम u, तो u 2 एक कम 2, 2f इक्वल टू कितना हो जाएगा, u। मतलब कि u का मान इसके बराबर होगा मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, 2f के बराबर। तो u बराबर क्या हो जाएगा, 2f। तो यहाँ पे मान अब निकालेंगे u का बहुत ही आसान विधि के द्वारा, जिससे आप घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे, u ऐसे रख देंगे, 2 ऐसे रख देंगे गुड़े, f का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर, तो u बराबर 12 दूना 24 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका वस्तु की दूरी। आइए प्रतिबिंब की दूरी मैं आपको बता देता हूँ। प्रतिबिंब की दूरी, क्या, प्रतिबिंब की दूरी को लिखते हैं v से। v बराबर कितना है, u/3, u/3। u का मान कितना है, 24 सेंटीमीटर। यहाँ पर रख दो u का मान, तो u कितना है, 24/3 हो जाएगा, 24/3 सेंटीमीटर। कोई घबराने की बात नहीं, 3 × 3 3 8 24, तो v इक्वल टू 8 सेंटीमीटर निकल के आएगा। देखिए कितनी आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। कोई भी चक करने की जरूरत नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं, बस आपको स्टेप को फॉलो करना है और प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखना है। अगर कोई बच्चा प्लस और माइनस की विशेष गलती करता है, उसका सवाल टोटल गलत हो जाएगा। अगर आप न्यूमेरिकल्स को लगाते हैं, लास्ट में सेंटीमीटर लिखना भूल जाएंगे, एग्जामिनर का नंबर काट सकता है, तो नंबर काटने का कोई चांसेस मत दीजिए। आप लोग बढ़िया से लगाइए, मेहनत से लगाइए। इसका PDF आपको हमारे YouTube चैनल के कमेंट सेक्शन में या YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने एकेडमी का क्या दे के रखा है साथियों, अपने एकेडमी का दे के रखा है व्हाट्सएप या मोबाइल नंबर। कॉल करो, मैसेज के द्वारा PDF पा सकते हैं बहुत ही कम शुल्क पे। आइए आप सभी का स्वागत है हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जहाँ सीखेंगे 1 to 1 बहुत बेहतर सवाल को, गणित और साइंस को बहुत आसान भाषा में साथियों। आइए आप सभी का स्वागत है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और एक और नई वीडियो बनाने का मन करता है। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।